सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, मुस्लिम दुनिया का पहला फाइटर जेट कान तैयारा जो कि तुर्किया, अजरबैजान और पाकिस्तान का मुश्तरका प्रोजेक्ट है, उसके हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। उसकी तैयारी अब बस अपने हतमी मराहिल की तरफ बढ़ रही है और 6 प्रोटोटाइप्स यानी कि उसके इब्तदाई वर्जन जिनके ऊपर टेस्ट किया जाएगा, उनको बनाने का हुक्म दे दिया गया है। पहला ऑर्डर उसका प्लेस कर दिया गया है और उसके 2 बड़े खरीदार जो कि मुस्लिम ममालिक हैं वो भी सामने आ चुके हैं। वो 2 मुस्लिम ममालिक कौन से हैं और वो कितने अरब डॉलर्स के अंदर इस तैयारे को खरीदने का इरादा रखते हैं, और इस तैयारे को बनाने के बाद इसके अंदर क्या पाकिस्तानी पायलट बैठने वाले हैं, और जब वो बना लिए जाएंगे जिसके अंदर पाकिस्तानियों का हिस्सा ऑब्वियसली होगा, तो इसीलिए पाकिस्तान, तुर्किया और अजरबैजान मुस्लिम दुनिया के अंदर वो पहले चंद ममालिक बन जाएंगे जिनके पास ये 5वीं जनरेशन के जंगी लड़ाका तैयारे होंगे। इसके अलावा मुस्लिम मुल्क में से किसी के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं होगी। इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का शाहीन 3 वो मिसाइल जिसके हवाले से इस वक्त भारतीय मीडिया मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है और कहा जा रहा है कि बलोचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट जो डेरा बुगटी है वहां पर इसका तजर्बा किया गया और यह नाकाम हो गया और यह जमीन पर गिर गया, और जो पुर्जा शेयर किया जा रहा है उसकी हकीकत क्या है आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और वो हकीकत जो कि इस वक्त एआई ने भी पकड़ ली है। एआई को भी पता लग गया है कि ये कौम तो ना कहें, लेकिन ये जो मीडिया है, ये गोदी मीडिया, ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट है और किस तरह से प्रोपेगेंडा करता है। शुरू में इन्होंने एआई को भी धोखा दिया, लेकिन अब उसको भी हकीकत पता लग चुकी है। वो क्या हकीकत है आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि वाकई शाहीन 3 गिरा या फिर नहीं गिरा, इसके पीछे क्या माजरा है, और इंडियन फौज और उनकी सियासी क़यादत के दरमियान क्या इख्तिलाफात पैदा हो चुके हैं। इंडियन सहाफ़ी जो चंद गिने चुने रह चुके हैं, उसके अलावा तमाम के तमाम जो हैं वो गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडिस्ट बन चुके हैं। वो क्या इस हवाले से कहते हैं, उनका जो क्लिप है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, 2016 के अंदर जब तुर्किया ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था और 5वीं जनरेशन बनाने के लिए अपना डोमेस्टिक लेवल पे एक मंसूबा शुरू किया गया था, तब उसके अंदर यूं रफ्तार देखने को नहीं मिली थी जो कि अब देखने को मिल रही है। तुर्किया ने इसके ऊपर काम शुरू किया और 2019 के अंदर वो देख रहे थे कि हमें F-35 मिल जाएगा, तो हम लोग इस वाले को अपने हिसाब से स्लोली चलाते हैं और अपने डिफेंस के अंदर अभी हमें इतनी तेजी लाने की जरूरत नहीं है। तो 2019 के अंदर F-35 के ऊपर पाबंदी लग गई कि हमने तुर्किया को नहीं देना, और अमेरिका ने ये पाबंदी लगाई क्योंकि उन्होंने रशिया का S-400 हासिल कर लिया था। इसलिए जब तुर्किया के ऊपर ये पाबंदी लगी तो उसके बाद तुर्किया ने अपने कान तैयारे के हवाले से जो फुर्तियां हैं वो दिखाना शुरू कर दी और इसके ऊपर तेजी से काम शुरू कर दिया गया। और 2024 के अंदर पहला तैयारा जो है कान का वो फजा के अंदर उड़ान भर चुका था। लेकिन अब ये हुक्म दिया गया है उनकी जो तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसको कि भाई आप लोग हमें 6 के करीब जो प्रोटोटाइप है वो बनाकर दो, यानी कि उसके इब्तदाई वर्जन बना के दो। उनके ऊपर फिर डिफरेंट जो टेस्ट हैं वो किए जाएंगे, उनका फ्लाइट टेस्ट होगा और फ्लाइट टेस्ट के बाद जो है उनको पायलट्स के हवाले भी किया जाएगा, उड़ाकर देखा जाएगा, और उनके जो दीगर टेस्ट हैं यानी कि तजर्बाती मराहिल के अंदर से उनको गुजारा जाएगा। और उसके बाद जब वो तमाम तरह गलतियों से पाक हो जाएंगे तो फिर उनको जो है वो बड़े वसी पैमाने के ऊपर बाकायदा प्रोड्यूस किया जाएगा, उसकी प्रोडक्शन का आगाज कर दिया जाएगा, मैस प्रोडक्शन की जाएगी। और उसके 2 खरीदार पहले से ही सामने आ चुके हैं। नंबर 1 पे है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने इसी साल कहा कि हमें 40 के करीब जो कान तैयारे हैं वो दे दो। इंडोनेशिया एक पोटेंशियल कस्टमर भी है। क्यों बोला? क्योंकि वो राफेल को जो है वो खरीदने का इरादा रखता है, यानी कि 66 राफेल अगर वो खरीद सकता है और वो भी कोई 8 अरब से डॉलर से ज्यादा की वो डील है, तो ये तुर्किया के तैयारे भी खरीद सकता है। और वो तो है भी 4.5 जनरेशन, ये तो 5 जनरेशन का है, तो इसीलिए ये अच्छा तैयारा है। और जो इंडोनेशिया है वो मुस्लिम कंट्रियों में से सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है, तो इसीलिए उसको ये तैयारा जो है वो दिया जाएगा। और उसके बाद एक और गल्फ कंट्री सऊदी अरब भी इसको खरीदने के हवाले से जो दिलचस्पी है उसका इजहार कर चुका है, और वो तो मुसलसल इसके ऊपर निगाह रखे हुए है कि कब ये कंप्लीट हो और हम लोग तुर्किया से ये हासिल कर लें। और जब वो हासिल कर लेंगे तो उसके बाद गल्फ कंट्रीज के अंदर भी ये तैयारा जो है वो धूम मचाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ये वो चंद ममालिक होंगे मुस्लिम कंट्रीज में से, 57 इस्लामी ममालिक में से, जिनके पास 5वीं जनरेशन का कोई जंगी तैयारा मौजूद होगा। मतलब अमेरिका इनमें से किसी को अपना तैयारा नहीं देने
वाला, ना ही चाइना यूं जो है वो इनको देगा, पाकिस्तान को दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान के इस खरीदारी के हवाले से अभी तक शुबुह शुबहात तो मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान खुद भी काम कर रहा है। मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान ने सिर्फ आसरा जो है वो लगाया हुआ है कि चाइना जो है हमें दे दे और हम लोग जो है वो खुद कुछ भी ना करें। पाकिस्तान अपने PFX के ऊपर भी काम कर रहा है, 5वीं जनरेशन के ऊपर, कि उसको हम लोग 5.5 जनरेशन या 5th जनरेशन तक का जो है वो तो कर लें, और उसके अंदर JF-17 थंडर ब्लॉक का जो ब्लॉक 4 है वो उसको अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ तुर्किया के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं और तुर्किया का जो कान तैयारा है वो भी पाकिस्तान को दिया जा सकता है। अब इसके अंदर ये जाविया अपनी जगह मौजूद है कि जो पाकिस्तानी टेक्नीशियंस हैं वो तुर्किया के अंदर मौजूद हैं, तुर्किया के अंदर वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी इस कान प्रोजेक्ट के ऊपर। और उसके बाद पाकिस्तानी पायलट भी तुर्किया जाते रहते हैं, वो हमारे F-16 के पायलट्स का जो तजुर्बा है वो लेते रहते हैं, क्योंकि हमारे पायलट्स पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हैं, इनकी जो ट्रेनिंग है वो सबसे मुनफरिद है। और जब ये जाते हैं वहां पर तो फिर उसके बाद उनको भी ट्रेन करते हैं। और अब की बार चूंकि ये तैयारा हमारे पास भी आ रहा है मुस्तकबिल के अंदर, तो हो सकता है पाकिस्तान के किसी पायलट से भी इसको टेस्ट जो है वो करवाया जाए और इसके अंदर बिठाया जाए। अब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान इसको भेज देंगे टेस्ट होने के लिए, वहीं पे टेस्ट किया जाएगा, लेकिन ये खबर भी मौजूद है कि पाकिस्तान के अंदर इसको बनाया जाएगा। हाँ, तुर्किया और पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर भी जो प्रोडक्शन है इसकी उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ फैक्ट्रीज का आगाज किया था। ये खबर जो है वो इसी साल के आगाज में सामने आई थी, जिसके बाद ये पता लगा कि पाकिस्तान इस तुर्किया के प्रोजेक्ट का कितना बड़ा हिस्सेदार है और जल्द ही ये तैयारे पाकिस्तान के हवाले भी किए जा सकते हैं। फिर पाकिस्तान के पास अपना जो कान फाइटर प्रोजेक्ट है वो होगा, यानी कि 5th जनरेशन का 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा होगा, यानी कि हमें दूसरे ममालिक के ऊपर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा। भारत का जो एमका इसके मुकाबले में तैयारा है वो बहुत दूर है, मतलब कहा जाता है कि वो 2035 तक भी मुकम्मल नहीं हो सकता है, 10 साल का अभी उसके अंदर इंतजार है, उसके बाद जाके वो हासिल होगा। लेकिन जब ये प्रोटोटाइप्स जो हैं 2026 तक आ जाएंगे, इनको टेस्ट कर लिया जाएगा, तो 2028 से लेकर 30 तक कहा जा रहा है कि इसकी प्रोडक्शन वसी पैमाने के ऊपर शुरू हो जाएगी। इसके तजुर्बे तमाम तक जो हैं वो कामयाब हो चुके होंगे और ये पाकिस्तान समेत जो दीगर ममालिक हैं जो इसके हिस्सेदार हैं और इसके जो खरीदार हैं उनके हवाले कर दिया जाएगा। और फिर पाकिस्तान खुद अपना जो मैन्युफैक्चर करेगा इस तैयारे को वो अपने मुल्क के अंदर करेगा। पहले तो अभी तुर्किया के अंदर हो रहा है, अभी इसको स्टार्ट किया जा रहा है। जिस तरह JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया, इसी तरह तुर्किया के साथ मिलकर इसको तैयार किया जाएगा। फिर पाकिस्तान के अंदर भी इसकी प्रोडक्शन हो सकती है। दोस्तों, इसी के साथ शाहीन 3 के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट जो डेरा बुगटी है वहां पर इसका तजर्बा किया गया और ये वहां पे नाकाम हो गया। और एक तस्वीर शेयर की जा रही है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये इसका एक पुर्जा दिखाकर कहा जा रहा है कि ये बुरी तरह से नाकाम हो गया है। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये जो प्रोपेगेंडा है वो भारतीय मीडिया की जानिब से किया जा रहा है, उनके चंद सोशल मीडिया हैंडल्स की जानिब से किया जा रहा है और पिछले साल भी ये किया गया था। और इनकी आप बेवकूफ़ी देखिए, इनकी जो प्रोपेगेंडा टेक्निक्स है अब वो देखिए कि तस्वीर शेयर करते हैं एक तो फेक और उसके बाद ऊपर लिखते हैं जो डिटेल्स वो भी फेक। यानी कि पिछले साल कहा गया कि ये अबाबील मिसाइल है और वो पाकिस्तान ने तजर्बा किया, नाकाम हो गया। फिर उसी तस्वीर के ऊपर लिखा गया कि ये तो अब्दाली मिसाइल है, फिर वो भी नाकाम हो गया। और अब इन दोनों तस्वीरों को जो है वो मिला के एक नई तस्वीर बना के एक नई सोशल मीडिया पोस्ट बना के कहा जा रहा है कि ये शाहीन 3 है जो कि बलूचिस्तान के अंदर नाकाम हुआ। और एक साहब तो इतना आगे निकल गए, उन्होंने पंजाब के अंदर इसको तबाह करवा दिया। मतलब देखें, गरूक ने भी शुरू में कहा कि हाँ कुछ रिपोर्ट्स मौजूद हैं। वो गरूक जो कि एक्स का और ट्विटर का AI बोर्ड है, उसने कहा कि शुरू में जब ये रिपोर्ट्स जो है भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि ये जो तमाम तर शाहीन के हवाले से पोस्टें हैं ये मौजूद हैं और शाहीन 3 का जो तजर्बा है वो नाकाम हो गया है। लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि ये तो गोदी मीडिया की जो कारस्तानी है ये वो है और उनकी तखरीबकारी है और वो इसको मुसलसल जो है वो शेयर कर रहे हैं। उसने अपने डाटा से कंफर्म किया जो उसके पास मौजूद है और उसने ये बात नोट की कि ये तमाम तर जो पोस्ट हो रही है ये तो सारे के सारे इंडिया से एसोसिएटेड चैनल्स हैं, तो इसीलिए ये इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो करार पाया है। और हमारे जो दिफाई तज्जिया निगार हैं वो इस हवाले से ये कहते हैं कि जो हिस्सा शेयर किया जा रहा है शाहीन 3 का, ये एक तो उसका है नहीं और दूसरा ये वो हिस्सा है जो कि बूस्टर होता है, जो किसी भी मिसाइल के अंदर उसको धकेलता है, उसको थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है फजा के अंदर जाने के लिए। ये वो वाला हिस्सा है, तो ये तो हर मिसाइल का होता है, वो तो गिरना ही गिरना है। आप लोग उसको दिखाकर ये तो नहीं कह सकते कि शाहीन 3 जो है वो नाकाम हो गया या वो गिर गया है, उड़कर ठुस
कई जिक्र किया है, ये तमाम जो है वो फेक न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा है जो कि मुसलसल फैलाई जा रही है और जिस स्पीड से फैलाई जा रही है ये तो कंफर्म जो है वो फेक न्यूज़ का ही पैटर्न नजर हमें इसके अंदर आता है। दोस्तों इसी के साथ जो भारत के अंदर चंद गिने चुने सहाफी रह चुके हैं, उनके अंदर एक ये सहाफी भी हैं जो कि एक तहलका खेज इंकशाफ कर रहे हैं। आप जरा इनको सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ऑपरेशन सिंदूर के समय से पूछने लगे, लेकिन इशारों इशारों में जवाब दिया जाने लगा। बात इतनी नहीं कि जंग में नुकसान हो जाता है, 5 लड़ाकू विमानों का गिरा दिया जाना बड़ी घटना है। भारत की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत मानी जाती है, आखिर पाकिस्तान ने रक्षा कवच में भेद कैसे लगा दिया? इस बात में ऐसा क्या है कि सरकार चुप्पी साध लेती है? लेकिन आपने नोट किया कि सेना बोल रही है, कई बार इशारों में तो कई बार साफ साफ, जबकि बोलने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का पोस्टर आप लगा रहे हैं तो आपको ही बताना चाहिए कि कितने लड़ाकू विमान गिरे। कुछ तो बात है कि सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी नहीं, 3 अधिकारी बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे देश को बता देने का अपना फर्ज निभा रहे हैं कि हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते। उन्हें आप यह नहीं कह सकते कि संवेदनशील मामला है, इस पर नहीं बोलना चाहिए। सेना के प्रमुख को, उप प्रमुख को पता है किस तरह के संवेदनशील मामलों पर बोला जाता है और किस पर चुप रहा जाता है। कुछ तो बात है कि सेना के अधिकारियों को लग रहा है कि समय आ गया है कि इन बातों पर देश को अंधेरे में। दोस्तों वैसे तो भारत का तमाम तर मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है, लेकिन ये वो साहब हैं जो कभी कभी हकाइक भी रिपोर्ट करते हैं, जो कि बेबाक गुफ्तगू करते हैं, जो कि दबंग तज्जिया किया करते हैं। ये कह रहे हैं कि जो भारतीय सियासी क़यादत है और जो भारत की फौज है उनके माबैन एक इख्तलाफ पैदा हो चुका है, एक इंटरनल क्लैश चल रहा है। जो उनकी फौज है वो ये कहती है कि भाई हम लोग जो है वो बताना चाहते हैं दुनिया को कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद नुकसान हुआ है, लेकिन इनकी जो सियासी क़यादत है वो चाहती है कि हम लोग ना पता लगने दें पूरी दुनिया को कि हमारा नुकसान हुआ है। और एक तरफ ये कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कामयाब हो चुका है, यानी कि पाकिस्तान से बदला हमने ले लिया है। तो फिर कौन सा ऑपरेशन सिंदूर जारी है? भाई यहाँ पे लॉजिकली बात कुछ समझ में नहीं आती कि एक तरफ आप ये कहते हैं या तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कामयाब हो चुका है, उसको बंद कर दिया गया है, या फिर आप ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। हाँ, एक तरह से इनका जो ये दावा है वो सच साबित होता हुआ नजर आता है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये जो बराह रास्त हमला था, वो अब प्रोक्सी वार के अंदर शिफ्ट हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, लेकिन वो प्रोक्सी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। फितनतुल हिंदुस्तान की शक्ल में पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो रहा है, फितनतुल खारिज की शक्ल में पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो रहा है। हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, हमारे पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, जिनका जवाब देने के लिए पाक अफवाज मुतहरक हो चुकी हैं और अब बाकायदा आर्टिलरी का जो इस्तेमाल है वो करते हुए फितनतुल हिंदुस्तान को और फितनतुल खारिज के जो लोग हैं, दहशतगर्द हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको हलाक किया जा रहा है। और रोजाना की बुनियाद के ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन हैं वो भी किए जा रहे हैं और बहुत सारी गिरफ्तारियां जो है वो भी अमल में लाई जा चुकी हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।